मुल्तान में बाप बेटा दूल्हा बन गए। नौजवान ने अपनी शादी के फौरी बाद अपने वालिद की दूसरी शादी करवा दी। 1.5 साल कबल मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई थी। ख्वाहिश थी कि मैं किसी बेवा से शादी कर लूं। उसी मैरिज हाल में आज बाबा को मुबारकबाद मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में शहबाज असर। नाजरीन, आज मौजूद हूँ मुल्तान में, जहाँ पर मेरे साथ दो दूल्हे मौजूद हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ये दोनों बाप बेटे हैं, कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर एक हुई अनोखी शादी जो कि 1 माह कबल हमारे मीडिया के एंकर पर्सन भी हैं उर्दू पॉइंट के, इन्होंने शादी रचाई अपनी और 1 माह बाद उसी मैरिज हॉल में अपने वालिद की शादी करा दी। आइए इनसे जानते हैं इस नौजवान को कैसे ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं माशाल्लाह आज तो बहुत खुश हैं, दोनों बाप बेटा दूल्हे बने हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी तो है बिल्कुल। ये बताइएगा कि ये जो लम्हे हैं ये बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। आप बाप बेटा एक साथ दूल्हे बने, तो क्या फीलिंग है? बहुत मुख्तलिफ सी फीलिंग है। कल तक लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, उसी मैरिज हाल में आज बाबा को मुबारकबाद मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कैसे आपने इनको एग्री किया और इनकी शादी कराई? जी आजकल के इस दौर में बड़ा मुश्किल कर दिया गया शादी को। ये बाबा की दूसरी शादी है, लेकिन लोगों की पहली शादी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। उसकी वजह ये कि हमारे जो लोगों के बनाए गए जो रस्म व रिवाज हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और क्रिएटिव हैं, और जिसकी वजह से लोग मतलब इतना अफोर्ड ही नहीं करते और शादी की तरफ जाते ही नहीं। बाबा क्योंकि पिछले 30-40 साल से तालीम से मुंसलिक हैं, तो बाबा के स्टूडेंट्स की एक लंबी कतार थी जो मुझे वॉइस नोट्स के ज़रिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि यार आप के वालिद ने दूसरी शादी कर ली है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, एक वो पोस्ट किसी ने कर दी फेसबुक पर, जिसके बाद से बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड भी करना पड़ी जिसमें मैंने वाज़े तौर पर बताया कि जी बिल्कुल मेरे वालिद की मैंने दूसरी शादी कराई है। अच्छा फैसल, मुझे बताइएगा कि ये पहली औलाद होती है, उसको जो स्टेप मदर होती है उसको कबूल करना एक मुश्किल लम्हा होता है, ये कैसे आपने किया? 1.5 साल कबल मेरी वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई थी और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, बड़े मुश्किल चैलेंजिंग फेज से हम गुजरे। तो उसके बाद बाबा एग्री नहीं थे। बाबा ये चाहते थे कि हमारी बच्चों की परवरिश करें, हम सब बहन भाइयों की परवरिश करें, लेकिन मैं ये चाहता था कि बाबा शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक हो जाएं। बहुत कुछ करने के बाद बाबा माने हैं, और फिर ये भी मेरी प्लानिंग थी कि बिल्कुल उसी तरह बारात जाएगी जिस तरह मेरी बारात गई थी, उसी मैरिज हाल में उसी तरह वलीमा होगा जिस तरह मेरा हुआ था। ये हमारी एक नहीं हो रही यार, क्या कोई गिदड़ सिंह है आपके पास या कौन सा पीर है, कोई हमें भी बताओ यार। नहीं जी, गिदड़ सिंगी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की बात है। हमें चाहिए कि ये जितने भी रस्म रिवाज हैं इनको बिला ताक रखते हुए शादी को आसान बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लोगों की अगर बात की जाए तो लोग तो बातें करते रहते हैं, फिर लोगों की बातों को कैसे रोका जा सकता है? ये तनकीद को कैसे आपने हैंडल किया? लोग बातें बहुत करते होंगे कि कल आपकी शादी थी, फिर आपने वालिद की शादी करा दिया जो कि काफ़ी एजड हैं, तो ये फिर कैसे हैंडल किया? 45 कोई उम्र नहीं है, लोग इस उम्र में शादियां भी कर रहे होते हैं। तो हमारे तो बाबा क्योंकि बहुत यंग थे जब इनकी शादी हुई, और आज हम इनके खाया बसाया इनके साथ खड़े हुए हैं। मैं तो ये चाह रहा था कि एक ही पंडाल के नीचे हम दोनों की शादी हो जाती, और ये हम मिस हो गए हैं। अच्छा, दोनों मतलब है कि एक साथ दूल्हे बन के जाते, बारात लेके आते? आज बिल्कुल, मैं तो ये चाह रहा था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 1 माह कबल मेरी शादी होती है, इसमें कोई बड़ाई होगी, अल्लाह ताला के भी कुछ फैसले होते हैं, और 1 माह के बाद बाबा की शादी होती है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो हमारी वालदा हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनके वालिदैन नहीं थे, उनको भी सहारे की ज़रूरत थी, बाबा उनका सहारा बने हैं। ये एक सवाब भी है, और लाइफ टाइम ये सवाब चलता रहेगा। और फिर यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैं जब मेरी वालदा आई हैं, जो इस वक्त छोटी मदर है मेरी, तो वो जब आई हैं तो मैं उनको वालदा बोल रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे अजीज़ थे, वो मुझे बड़े मायूब तरीके से देख रहे थे कि वो मेरी वालिद के निकाह में है, तो मेरी वालदा है। निकाह सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा निकाह नहीं करता वो हम में से नहीं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात कर दी है तो इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। दूसरी शादी के हवाले से इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, दूसरी शादी मेरा ख्याल है इस दौर में शायद दूसरी नहीं, 3-3, 4-4 शादियों की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 4 शादियों का हुक्म दिया हुआ है। तो उसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें करना होगा। बच्चियां हैं घरों में बैठी हैं, उनके बालों में सफ़ेदी आती चली जा रही है, चांदी आती चली जा रही है, लेकिन उनके पेरेंट्स पैसा ना होने की वजह से इतना मुश्किल कर दिया है। इस्लाम तो आसानी का नाम है, आप आसानी की तरफ आएँ। मेरे साथ फैसल के बाबा प्रोफेसर हाफिजुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, कि उनसे जानेंगे कितनी खुशी है फिर इस एज में शादी की। ज़ाहिर है जी, खुशी है बच्चों की। अभी आप फैसल से एक सवाल कर रहे थे कि आप लोग कैसे
अपने बाबा की शादी कराई। मैंने अपने बच्चों की तरबियत भी अच्छी की है। सारे दुख दर्द खुशियाँ बच्चों के सामने होती हैं, तो बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो जब हम कोई चीज़ छुपाएंगे बच्चों से तो फिर टकराव की फ़िज़ा पैदा होगी। तो हमने कभी टकराव की फ़िज़ा पैदा नहीं की, हमने प्यार और मोहब्बत से सारे फ़ैसले किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की जो गुफ्तगू है वो आपके सामने थी, तो उसे कोई आपने सिखाया नहीं है, उसकी दिल की आवाज़ थी ये। और जब बंदा दिलों में रहता है तो फिर दिल की आवाज़ अच्छी निकलती है। तो इस वजह से तो उसने कहा बाबा आप शादी करें। जैसे वो कह रहा था कि मैं एक ही दिन में हो जाती शादी, लेकिन उस वक्त रिश्ते की कोई तरतीब नहीं बनी थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बेवा से या किसी मुतलका से शादी कर लूँ। वालदा साहिबा की भी ख्वाहिश थी कि नहीं आप जो है ना, आपका सेटअप ही ऐसा है, आप किसी कुंवारी से करें। फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा एज वाली से, मेरी 45-46 साल उम्र है, तो मैं चाह रहा था 30 से ऊपर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने कोई 34-35 साल की उम्र है उनकी, और वो उनके वालिदैन फ़ौत हो गए, यतीम बच्ची थी और अपनी बहन के घर रह रही थी। तो फिर मुझे एक दोस्त मेरा है, तो उन्होंने कहा कि आप यार आए निकाह करें। फिर दोस्तों ने मशवरा किया, बच्चों से किया, तो सारे बच्चे खुश हो गए, देख के आए। तो इस तरह ये सारा मरला तकमील को पहुंचा। हफीज साहब बताइएगा कि जो दोस्त होते हैं, जो क्लास फेलो होते हैं, उनका कैसा रद्द अमल था आपको दूल्हा देकर उसी मैरिज हाल में, जहां पर एक माह पहले फैसल दूल्हे बने थे, वहीं पर आप भी दूल्हे बने हैं। तो अभी माशाल्लाह आप दूल्हे हैं, न्यू दूल्हे हैं, तो उनका कैसा रद्द अमल था? ज़ाहिर है सर जी, आज शादी का ही दिन है, सारे दोस्त खुश थे। और चूँकि वो सारे लोग हमारे मेयार को भी समझते हैं, अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा हक भी बनता है, हम कर सकते थे, तौफीक दी अल्लाह ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सुन्नत पे अमल किया है। जी हफीज साहब बताइएगा कमिंग सून या कभी फिर आप तीसरी की तरफ भी जाएंगे? अगर हमें कोई ऐसा कोई, यानी हम सपोर्ट के लिए मैंने ये शादी की। जब मुझे उन्होंने बताया ना कि बच्ची यतीम है, तो मैंने दूसरी बात नहीं की। मेरी वालदा ने कहा बेटा अब आप इसमें ओके करें। हालांकि रिश्ते और भी आए हैं, तकरीबन 22-23 साल की उम्र फैसल की हो गई है, और मेरी पहली शादी भी फैसल की उम्र से भी मैं कम था जब मेरी शादी हुई थी। तो बहरहाल ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, तो अगर वक्त आया और इस करनी पड़ी तो कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा शादी। तो जब इंसाफ का कल्चर होगा तो फिर उसमें कभी भी टकराव पैदा नहीं होता। हमारे देखने वालों को और जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे एट द एंड? उनको ये पैगाम दूंगा कि आप अगर इंसाफ कर सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, तो आप हिम्मत करें, शादी करें। जिनकी शादी नहीं हुई वो करें, जिनकी एक है औलाद नहीं होती बाज़ औक़ात, तो वो दूसरी शादी करें। काफ़ी बच्चियाँ बैठी हैं घरों में। माशरा ऐसा बिगड़ा हुआ है कि अच्छाई की तरफ जा ही नहीं रहा, हर तरफ बुराई बुराई, निकाह को मुश्किल कर दिया।